बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी फर्स्ट इन गल्फ़। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे निबोश ओपन बुक एग्ज़ाम 28 अक्टूबर 2020 के सिनेरियो को। आज इस सिनेरियो को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सिनेरियो शुरू होता है मेरे रोल्स के साथ। इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा ड्यूल रोल है, यानी दो रोल हैं। एक प्रोसेस ऑपरेटर का रोल जो कि एक्सपीरियंस्ड और रिस्पेक्टफुल रोल है, और दूसरा वर्कर रिप्रेजेंटेटिव का रोल। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से दिया गया है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और मैं इसकी एक ऐसी साइट पर काम करता हूँ जो बहुत हाई हैज़र्ड साइट है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड क्लास हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर रखने पर मशहूर है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ एज अ बेंचमार्क यूज़ करती हैं कि उनका कल्चर बहुत अच्छा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन लीगली कंप्लाइंट है, सारी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम ऑब्जेक्टिव्स और चेक्स क्लियर हैं और उनको हम मीट भी कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत ये है कि ये मोटिवेटेड वर्कर को जॉब भी देती है और उनको अपने पास रिटेन रखती है, और उन वर्कर को रिटेन रखती है जो अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से वाकिफ़ होते हैं और उसमें कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन भी हैं और डॉक्यूमेंटेड भी हैं। इसमें एब्सेंटीज़म और सिकनेस रेट बहुत लो है। नेक्स्ट ये है कि इसकी खूबी ये है कि जब भी वर्कर्स कोई कंसर्न रेज़ करते हैं तो वो इसको सुनती है। एक्सटर्नल कस्टमर्स को जो उनकी कंप्लेंट्स होती हैं उनको बहुत प्रोफेशनली ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सीडेंट और इंसिडेंट रेट भी लो है। ये ऑर्गेनाइजेशन हर नियर मिस को इन्वेस्टिगेट करती है ताकि इससे सबक हासिल कर सके, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई बड़ा हादसा ना हो और इस इन्वेस्टिगेशन से रिस्क को एलिमिनेट किया जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए क्लियर लाइंस हैं, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स इफ़ेक्टिवली रिज़ॉल्व हो जाती हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रीमियम हाई होने के बावजूद फुली इंश्योर्ड है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन बार बार इंटरनल ऑडिट करवाती रहती है और एक्सटर्नली भी ये ऑडिट हो चुकी है। नेक्स्ट है सिनेरियो डिस्कसिंग प्रोसेस और ऑपरेट। इसके बाद हम सिनेरियो में प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जो मैं ऑपरेट करता हूँ। प्रोसेस इज़ रनिंग एट अ reduce प्रोडक्शन रेट ड्यू टू अ टेक्निकल प्रॉब्लम। जो प्रोसेस मैं ऑपरेट करता हूँ वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कम प्रोडक्शन दे रहा है, यानी प्रोडक्शन रेट कम है। टेक्निकल प्रॉब्लम इज़ विद अ लार्ज स्टोरेज टैंक। जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो एक बड़े से स्टोरेज टैंक का इशू है। इसमें इस स्टोरेज टैंक में टॉक्सिक प्रोडक्ट या केमिकल मौजूद है। मुझे इस प्रॉब्लम का
आइडिया है, लेकिन मुझे अपनी लिमिटेशंस का भी पता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस प्रॉब्लम को मैं सीनियर्स तक एस्केलेट करूँगा। तो इसके लिए एक लोकल मीटिंग हेल्ड हुई और इसमें हमने इस सिचुएशन को डिस्कस किया। इस मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट थे वो थे लोकल साइट मैनेजर, इंजीनियर्स, सुपरवाइज़र्स और ऑपरेटर शामिल थे। इस मीटिंग का जो कंक्लूजन था वो ये था कि बेसिकली टैंक में एक इंटरनल ब्लॉकेज है, जिसको ठीक करने के लिए एक कंप्लीट प्रोसेस शट डाउन करना पड़ेगा। और जो हमारा प्लान्ड मेंटेनेंस शट डाउन है वो अभी 12 महीनों के बाद है, जबकि प्रॉब्लम अब आ चुकी है। तो ये डिसीजन लिया गया, क्यों ना इस बारे में कॉरपोरेट मैनेजमेंट टीम से एडवाइस लें और देखते हैं कि क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि हम इस ब्लॉकेज प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लें और प्रोडक्शन भी ना रुके। मीटिंग बिटवीन लोकल साइट एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट टीम। तो इसके लिए हमने अपनी कॉरपोरेट मैनेजमेंट टीम के साथ मीटिंग कॉल की और ये मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई। इस टीम में एक सीनियर इंजीनियर भी शामिल थे और ये बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे और उनको कंपनी सर्विस में 25 इयर्स हो चुके थे। उन्होंने बहुत सारे प्रोसेस प्लांट मॉडिफिकेशन को बहुत सारी इंटरनेशनल साइट्स पर देखा हुआ था और ये काम उन्होंने ज़ीरो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट के साथ किया हुआ था, बग़ैर किसी हादसे के, बग़ैर किसी प्रोडक्शन को रोके हुए उन्होंने ये काम किया हुआ था। तो डिसीजन मीटिंग का ये हुआ, नेसेसरी रिसोर्सेज वुड बी मेड अवेलेबल फॉर रिजॉल्विंग ब्लॉकेज प्रॉब्लम। यानी ब्लॉकेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे और उन इंजीनियर के मुताबिक हम इस मसले को बग़ैर शट डाउन किए हुए, बग़ैर प्रोसेस को रोके हुए हल कर सकते हैं। सीनियर इंजीनियर will advise and manage the changes that are needed to the tank। तो इसके लिए सीनियर इंजीनियर साइट पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें इस मसले से रिलेटेड एडवाइस करनी थी और चेंजेस को मैनेज करना था। और उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन दिया, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी का वो ज़िक्र कर रहे थे मैं उस टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अनफेमिलियर था और मुझे यकीन नहीं था। तो मैंने इंजीनियर से पूछा कि आप वाकई सीरियस हैं, मींस कि हम बग़ैर किसी नुकसान के, बग़ैर प्रोडक्शन को रोके हुए इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम कर सकते हैं। तो इंजीनियर ने मुझे एक मीटिंग में इनवाइट किया। इस मीटिंग में सिस्टमैटिक एंड डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट करना था। ये रिस्क असेसमेंट टैंक मॉडिफिकेशन टास्क की थी। तो इस मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट थे वो थे हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र्स, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स और प्लांट मैनेजर। इसके बाद देखते हैं मीटिंग में क्या हुआ। व्हाट हैपेंड इन द मीटिंग। इंजीनियर इंट्रोड्यूस द proposed टैंक मॉडिफिकेशन। इंजीनियर लीड्स द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। यानी कि इंजीनियर ने कैसे टैंक मॉडिफिकेशन की जाएगी इसको इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने इस रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को लीड किया। रिस्क असेसमेंट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ हाईली टॉक्सिक केमिकल। ओके,
रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में हमने जिन चीज़ों को कंसिडर किया, इसमें एक ये बात थी कि ये बहुत ही हाईली टॉक्सिक केमिकल है और इसका रिलीज़ कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। वर्कर्स के लिए, करीब के घरों के लिए, बिजनेसेस के लिए, स्कूल्स वगैरह के लिए, इनके लिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। तो इंजीनियर ने ये कंफर्म किया कि जो प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन मेथड है ये सेफ़ है और ये बहुत सारी जगहों पर यूज़ हो चुका है और इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो इसकी अहमियत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। Risk assessment continues with discussion and agreement on risk evaluation, existing control measures and any other additional control measures necessary. दूसरी बात ये कि रिस्क असेसमेंट में हमने डिस्कस किया और एग्री किया कि रिस्क को कैसे इवेलुएट करेंगे। एग्जिस्टिंग और एडिशनल कंट्रोल मेजर्स के हवाले से भी हमने इसमें डिस्कस किया। मीटिंग के दौरान हमने जिन कंट्रोल मेजर्स के बारे में देखा उनमें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क सिस्टम, सप्लीमेंट्री इमरजेंसी अरेंजमेंट और सूटेबल इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कि और जो कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे उनके लिए सूटेबल इंडक्शन ट्रेनिंग शामिल थी। और इन सारे मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स को लगाने के बाद हमारा जो हाई रिस्क था वो लो रिस्क में कन्वर्ट हो गया, हम हाई रिस्क से लो रिस्क में चले गए। सर्कुलेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट, इसके बाद हमने रिस्क असेसमेंट की समरी को तमाम अफेक्टेड वर्कर्स को सर्कुलेट कर दिया और ये मैसेज दिया कि अगर किसी को फुल वर्जन इस रिस्क असेसमेंट की समरी का चाहिए तो इस रिस्क असेसमेंट का चाहिए तो रिक्वेस्ट पे मिल सकता है। तो जैसे कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इस कंपनी में जो कम्युनिकेशन इंटरनली और एक्सटर्नली जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं वो बहुत क्लियर हैं, तो ये काम इजीली हो गया। परमिट टू वर्क इज़ इशूड टू द कॉन्ट्रैक्टर कैरिंग आउट द टैंक मॉडिफिकेशन। ओके, काम शुरू करने से पहले हमने कॉन्ट्रैक्टर को परमिट टू वर्क इशू करना था और वो हमने कर लिया और इसमें सारी एक्सप्लेनेशन थी। परमिट टू वर्क इंक्लूड्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द एसोसिएटेड रिस्क असेसमेंट। जो रिस्क असेसमेंट में हमने सारी चीज़ें दी वो इसमें परमिट टू वर्क में डिस्कस हुई थी। नंबर सेकंड है हाउ टू प्लांट हैज़ बीन सेफली प्रिपेयर्ड फॉर दिस नॉन रूटीन मॉडिफिकेशन, के इस नॉन रूटीन मॉडिफिकेशन के लिए कैसे इस प्लांट को सेफली प्रिपेयर करेंगे, इस बारे में सारी डिटेल इस परमिट टू वर्क में इंक्लूड थी। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एक्सेप्ट द PTW with necessary precaution including wearing of specified PPE। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ने इस परमिट टू वर्क को एक्सेप्ट किया और तमाम नेसेसरी प्रिकॉशंस को माना जिसमें स्पेसिफाइड PPE को पहनना भी था। नेक्स्ट है परमिट टू वर्क पर जो प्रिकॉशन लिस्टेड थी इनको तमाम कॉन्ट्रैक्टर तक कम्युनिकेट कर दिया गया और उन प्लांट वर्कर्स तक भी कम्युनिकेट कर दिया गया जो उससे अफेक्ट हो सकते थे। परमिट टू वर्क also explained that precaution will be enforced along with any other site rules by active monitoring। परमिट टू वर्क में ये भी एक्सप्लेन था कि तमाम प्रिकॉशंस को और दूसरे साइट रूल्स को एक्टिव मॉनिटरिंग के ज़रिए इन्फोर्स किया जाएगा। इन्फोर्सिंग बाय एक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब है कि जब मैं प्लांट की रूटीन इंस्पेक्शन करूँगा तो मैं टैंक मॉडिफिकेशन की प्रोग्रेस को भी देखूँगा। अब इस मॉडिफिकेशन प्रोसेस में
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। आई अलॉन्ग विद एन इंडिपेंडेंट साइट कॉन्टैक्ट हैव बीन नॉमिनेटेड टू, मेरे साथ एक इंडिपेंडेंट साइट कॉन्टैक्ट को भी नॉमिनेट किया गया और हमारी ज़िम्मेदारियां ये बताई गई कि हमने सेफ़ वर्किंग को कंफर्म करना है और हम देखेंगे कि सारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही हैं कि नहीं। हम कॉन्ट्रैक्टर को भी मॉनिटर करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। एक्टिवली मॉनिटर एंड चेक एडिशनल एक्सपेक्टेशन सच एज कॉन्ट्रैक्टर साइट एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल, रेजोल्यूशन ऑफ एनी क्यूरी, सुपरविजन स्टैंडर्ड्स। तमाम एडिशनल एक्सपेक्टेशन को एक्टिवली मॉनिटर करेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर की एंट्री, साइट पर एंट्री और एग्ज़िट कैसे होगी, इसको कंट्रोल करेंगे, उनकी क्यूरीज को रिजॉल्व करेंगे और सुपरविजन स्टैंडर्ड को हम इम्प्रूव करेंगे। टू चेक whether the modification work is being controlled and it is being processing as planned. That means to check that it is consistent with the organization safe system of work and the method statement. और हम चेक करेंगे कि मॉडिफिकेशन वर्क सही तौर पर कंट्रोल हो रहा है और एज़ पर प्लान प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, और देखेंगे कि मेथड स्टेटमेंट और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं। और इन सारी चीज़ों का मकसद ये है कि हम अपना काम बग़ैर किसी इंसिडेंट के पूरा कर सकें। सेफ्टी परफॉर्मेंस रिव्यू, इसमें हम देखेंगे कि मेरी इंस्पेक्शंस की जो फाइंडिंग्स होंगी वो हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए इनपुट के तौर पर काम आएंगी। इसमें हम ये फाइंडिंग्स भी देखेंगे और सेफ्टी परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपनी साइट पर ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और हम बता सकेंगे कि कौन सी चेंजेस ज़रूरत है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये पूरा सिनेरियो था जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया 28 अक्टूबर का जो निबोश का पेपर था। तो अगर आप निबोश के स्टूडेंट हैं और अपकमिंग पेपर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत मुफीद है, आप इससे तैयारी कर सकते हैं। इस सिनेरियो को आप जहन में रखते हुए अपने आंसर्स करें तो यकीनन आप बेटर तौर पर आंसर कर सकेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।